एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक बिल्ला घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। ओहो, मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे बिल्ले को एक छोटा सा घोंसला दिखाई दिया। वो ध्यान से चुपचाप वहाँ गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि घोंसले में एक चिड़िया माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक बिल्ला वही इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक घोंसले की जासूसी करता रहा। सुबह माँ चिड़िया अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं कुछ खाना तलाश करने के लिए जंगल जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ। चिड़िया माँ जंगल जाने के लिए घर से निकली। उस समय बिल्ला चुपके से घोंसले को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी चिड़ियाओं को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन नन्ही चिड़ियाओं को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। बिल्ला ने झट से एक बूढ़ी चिड़िया का मुखौटा पहना और अब मैं अपनी आवाज भी बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। बिल्ला धीरे धीरे घोंसले के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी चिड़िया तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? बेटा, मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है, आप वो नहीं हो सकती। ओ बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। नन्ही चिड़िया ने किसी तरह खिड़की की तरफ देखा। देखो, इसका चेहरा हमारे जैसा ही है। हाँ, पर हमने अपनी दादी को कई बरसों से नहीं देखा। जब नन्ही चिड़िया ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो बिल्ला ने उन्हें खिचड़ी की खुशबू सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा खिचड़ी लाई हूँ। नन्हे बच्चों ने जब खिचड़ी की खुशबू सूंघी तो उन्होंने उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर बिल्ला है। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक चिड़िया बच गई और बिल्ला से दूर भाग गई। बिल्ला ने 6 छोटी चिड़िया को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी चिड़िया सुनहरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ चिड़िया जंगल से लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं दिखाई नहीं दिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चों कहाँ हो तुम लोग? मेरे बच्चियों कहाँ हो? चिड़िया माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसे जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखे। ओह नहीं, ये तो एक बिल्ले के पैरों के निशान है। अब मैं क्या करूं? एक बिल्ला मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। तभी सुनहरी उसके पास आई। माँ, ओ मेरी माँ। मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ है? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे बिल्ले ने हमारी दादी का भेष बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वो लोग कहाँ हैं। माँ चिड़िया बच्ची चिड़िया बिल्ला की गुफा की तरफ दौड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने छोटी चिड़ियाओं की आवाज सुनी। ये भूखे बिल्ले की गुफा है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। टुनटुनी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए चतुर योजना बनाई। वो दोनों बिल्ली के घर के सामने खड़े हो गए और अपने पंखों को धूप की मदद से विशाल चील की पंखों की परछाई बनाई, जो कि सीधा बिल्ला की गुफा में जा रही थी। अंदर बिल्ला छोटी चिड़ियाओं को खाने ही वाला था कि लेकिन तभी उसने चील के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल बाज हूँ। यहाँ कोई बिल्ला होगा, वो मेरा पेट भरेगा। बिल्ला इतना डर गया था कि बाज उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी गुफा से बाहर भागने लगा। नहीं नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो। बाज मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, कोई बचाओ मुझे। बिल्ला को भागता देख
छोटी चिड़िया खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गई और माँ चिड़िया उसके 7 बच्चे जंगल में अपने घोंसले में बिल्ली से दूर खुशी खुशी रहने लगे। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी हाथों में डंडे लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़े। वो कहते जा रहे थे, अरे डरना मत, तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल मत डरना। हाँ बिल्कुल मत डरना, हम आ रहे हैं। जब सभी पक्षी पहुँचे तो देखा कि एक चरवाहा कौवा अपने बच्चों के साथ आराम से खड़ा है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 56 - 12 कितने होते हैं। अरे कहाँ है भेड़िया? चरवाहा कौवा ने देखकर जोर जोर से हंसने लगा। भेड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं, मजा आ गया। जंगल वालों को उसके इस मजाक पर बहुत गुस्सा आया और एक पक्षी बोला, तुम्हारे लिए ये हंसने की बात है, भला हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे और तुम यहाँ केवल बातें बना रहे हो। अरे चलो तो धर्म भैया, इसकी बातों में आकर हमने बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर लिया। चलो। कालू चरवाहा गांव के छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था और रोज अपने 7 बच्चों को खिलाने गांव के दूसरी ओर जंगल के पास जाया करता था। वो अक्सर सोचा करता था कि ये बच्चों को खिलाना भी कितना उबाऊ काम है। इसलिए वो रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाता रहता था। भेड़िए का भय फैलाना आजकल उसका नया शौक था। एक दिन चरवाहा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, अरे बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कुछ पक्षी फिर उसकी आवाज पर दौड़े आए। फिर चरवाहा खूब हंसा और जंगल के पक्षी को फनफनाए। फिर से 1-2 बार उसने ऐसा मजाक किया, पर अब गांव में से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। उसके बार बार झूठ बोलने से पक्षी परेशान हो चुके थे। एक दिन खेतों में काम कर रहे पक्षियों को फिर से अचानक चरवाहे की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो सुनो, बचाओ। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपस में वो कह रहे थे, इसको तो आदत पड़ गई है हमें परेशान करने की, फालतू समझ रखा है इसने हमें। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज धीमी पड़ती जा रही थी। भेड़ियों को करीब आता देखकर उसकी आवाज बंद हो गई। कुछ देर बाद जंगल वाले सचेत हो गए और चारागाह के पास पहुंच गए। भेड़िए ने तब तक कौवे के साथ 2 बच्चों पर हमला कर दिया था। चरवाहा घबराया हुआ पेड़ पर छुपा बैठा था। किसी तरह उसने अपनी जान तो बचा ली, पर अपने प्यारे बच्चों से हाथ धो बैठा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बार बार झूठ बोलने के कारण ही किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसने झूठ कभी न बोला, लोगों का विश्वास न तोड़ा, कठिनाई के वक्त में उसका किसी ने साथ न छोड़ा।